सकता है, मतलब नॉट श्योर, अभी कट हो गए हैं तो नहीं आएगा। स्पेशली मेंशन नहीं किया, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया इस चीज को, ठीक है। जैसे स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर लिखा है आपके सिलेबस में, पढ़ा किसी ने? सिलेबस पढ़ा है? अच्छा, कितने बच्चों ने सिलेबस पढ़ा है? कितने बच्चों ने सिलेबस पढ़ा है नीट का? अभी 2024 में जो रिलीज हुआ है, 25 वाले का जो आप पेपर देने वाले हो, आप 26 में दोगे आप वैसे तो, पर 25 वाले के लिए जो आप सिलेबस रिलीज होता है वो पढ़ा है किसी ने? तो आप लोग मुझे ये बताओ चैट में कि वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज जो मेजरमेंट्स हम करते हैं, वो सिलेबस में लिखा है या नहीं है, मेंशन है या नहीं है? बेटा आवाज नहीं आ रही किसी की, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ना। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही? यस लिखा है, सर। मेंशन है, ठीक है। तो अब स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर में जब आप निकालने लगते हो, सारे लीस्ट काउंट वगैरह आप निकालते हो या एरर्स आप निकालते हो, तो उसमें यूजेज आएगा नहीं आएगा एरर का? अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है एरर्स, आइडिया ही नहीं लिया होता क्या है, ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको नहीं पता है, तो फिर उस केस में आप लोग स्ट्रगल करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स में 12th में तो वैसे भी आने वाले हैं, आने वाले हैं, नहीं आने वाले? यस सर। है ना? सो यस सर। आइडिया लेंगे, देयर विल जस्ट बी वन लेक्चर, हम इसमें डीप डाइव नहीं करेंगे, वैसे तो 2 लेक्चर्स लगते हैं इसको पढ़ने में पूरा, बट हम एक लेक्चर में इसको खत्म करने वाले हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? ये शौर्य? नो सर, पहले का हैंड खड़ा है। पहले का? ओके, ठीक है। लीस्ट काउंट वगैरह, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर इन मेजरमेंट, ये सब है सिलेबस में, ठीक है। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है ना? डू नॉट वरी अबाउट दैट, उसकी वरी मुझे करने दो यार। चलो भाई करें, थोड़ा सा पढ़ लें, यस स्टार्ट सर। करें? ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरर की थोड़ी बहुत बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे एरर का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जो वर्ड है वो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ना? दैट इट इज अ मिस्टेक ऑफ सम काइंड, सो दैट ऑब्टेन रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही, एक्यूरेट मतलब एक्चुअल, है ना? कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो नहीं आ रहा आपका, कुछ और आ रहा है। ऑब्टेन रिजल्ट जो आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। तो किसी कोई गलती हुई है आपसे कैलकुलेशन में, है ना? होता है ना, जैसे हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मान लो तुमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स रखी, लिमिट्स रखने के बाद जो आंसर आया उसमें थोड़ी सी गलती होगी तुमसे, है ना? मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह तुमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो डेसिमल्स के टर्म्स में आंसर कुछ और आ गया। तो ये क्या है? तुमसे क्या हुआ? ये मिस्टेक हुई है। इज दैट अ मिस्टेक? यस अरे सर। हाँ ना बोलो यार। यस सर। तो इसी को हम एरर बोलते हैं, इसी को हम एरर बोलते हैं। जो लेबोरेटरी में होता है, हमसे लैब में जब इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं और उसमें जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं रिजल्ट्स में, कैलकुलेशन फाइंडिंग्स में, तो उसी को हम एरर बोलते हैं। और उसको करेक्ट कैसे करना है या फिर कितना एरर हुआ है ये कैसे पता करना है, वो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? चलो भाई, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरह के होते हैं जनरली, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर्स, है ना? सिस्टमेटिक में नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ जो एरर है, जो भी आपसे मिस्टेक हो रही है, वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हो रही है ना? यानी कि अगर मान लो 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर की लेंथ में गलत मेजर करता हूं हर बार, मुझे कुछ लेंथ मेजर करने के लिए दी, और मैं 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर की लेंथ गलत मेजर कर रहा हूं, तो अगर मुझे 10 बार दी तो मैं 10 के 10 बारी 0.1 मिलीमीटर की ही लेंथ मेजर गलत करूंगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस सर। सिस्टमेटिक एरर, ये एक तरह से क्या होगा? एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, ठीक है। रैंडम एरर ऑन दी कॉन्ट्ररी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जब भी मैं कुछ भी मेजरमेंट लेता हूं, नॉट नेसेसरीली मुझसे एक फिक्स नंबर ही कम या ज्यादा कैलकुलेट होगा, मुझसे कोई भी नंबर कैलकुलेट ज्यादा हो सकता है ना, या कम हो सकता है। एक बार मैंने 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा ले लिया, अगली बार हो सकता है मैंने 0.2 सेंटीमीटर कम ले लिया। तो ये एक रैंडम एरर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों क्या चीजें हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिस्टमैटिक एरर कैसा हो सकता है कि आपका जो आर का एंड है, मिनट का एंड है और सेकंड का एंड है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एंड, जैसे कि मिनट वाला जो हैंड है आपका, वो आपका कुछ एरर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि 1 मिनट का एरर प्रोड्यूस कर रहा है,
ठीक है, 1 मिनट का एरर प्रोड्यूस कर रहा है। अब डिग्रीज और मिनट्स में रिलेशन होता है, सबको पता होगा क्लॉक में। यस सर। Yes, sir. कौन बताएगा Yes, मुझे sir. कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। Yes, sir. 5 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों? इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं हमारे पास? ये तो सबका एक कॉमन आंसर आना चाहिए यार। 60 minutes. 60 मिनट्स पक्का लॉक कर दें? Yes. Yes, sir. लॉक कर दें? यस आंसर सर। नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, चलो। तो जैसे कि एक डिग्री और मिनट्स में रिलेशनशिप होता है, तो वैसे ही हमसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो किस तरह के आते हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आपको ये बता दिया कि 1 मिनट का एरर आ रहा है। आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि क्लॉक में मेजरमेंट्स में 1 मिनट का एरर आ रहा है। तो तुमसे ये पूछ लेंगे कि आफ्टर दिस टाइम कितने डिग्रीज जो है आपकी जो मिनट हैंड है या जो आपका आर हैंड है, जो भी आपसे पूछ रहे हैं। बेटा आयुष अपना म्यूट कर लो एक बार आप माइक, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ लेंगे कि मिनट हैंड या आर हैंड या सेकंड हैंड का जो भी सेकंड का आपका हैंड है, वो कितने डिग्री एक्स्ट्रा चल चुका है या कितने डिग्री कम चल चुका है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एरर्स के, है ना। चलो भाई आगे देखेंगे, वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में देखेंगे। रैंडम एरर अगर हम जानना चाहें क्या होता है, तो इट हैज नो पैटर्न्स व्हाटसोएवर एंड आर यूजुअली अनअवॉइडेबल। अब अनअवॉइडेबल क्यों है? क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है। अगर मान लो मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मैंने डिस्कस किया था, और 0.1 मिलीमीटर में ज्यादा मेजर कर रहा हूँ हर बार, तो मैं उसको अपनी रीडिंग्स में, फ्यूचर रीडिंग्स में कम कर सकता हूँ। 0.1 mm को कम मेजर कर सकता हूँ। इज दैट राइट? अगर मुझसे होता ही गलत है, मेरा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, तो जो मैं मेजरमेंट निकाल रहा हूँ, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी ही मिस्टेक करता हूँ हर बार। लेकिन अगर मेरा एरर ही रैंडम है, कई बार मैं 2 मिलीमीटर ज्यादा मेजर कर देता हूँ, कुछ बार मैं 3 मिलीमीटर कम मेजर कर देता हूँ, है ना। रैंडमली मेरे मेजरमेंट्स हैं, तो वो अनअवॉइडेबल हो जाएगा मेरे लिए। यानी मैं हर बार कुछ ना कुछ तो एरर कर ही दूंगा जनरली, राइट। हाँ स्नेहा बोलो, कुछ पूछना है आपको स्नेहा? ठीक है, ओके। तो सिंस दे आर अनअवॉइडेबल, दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी जितनी भी रीडिंग्स हैं, उन सबको आप कैलकुलेट करो कि कितनी रीडिंग्स आ गई है आपकी, कौन कौन सी रीडिंग है और कितनी रीडिंग्स। रिड्यूस कैसे करें उनको? वी कैन टेक लॉट ऑफ रीडिंग्स एंड वी कैन कैलकुलेट द एवरेज या मीन कैलकुलेट कर सकते हैं उनका। मीन समझते हो सब लोग? मीन समझते हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो मेरी एक कोई रीडिंग, मेरी एक कोई रीडिंग थी, अब मैंने बहुत सारी रीडिंग्स ली, तो उसका मैं मीन निकालना चाह रहा हूँ, है ना। तो मान लो मैंने 5 रीडिंग्स ले ली, A1 A2 से लेकर A5 तक। अब मैं मीन निकालने के लिए क्या करूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा इसको। तो ये जो वैल्यू आएगा, मीन वैल्यू, इसको मैं क्या मान लूंगा? अपना एरर मान लूंगा। ये मेरा क्या है? एरर है। यानी कि जब भी मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ ये नंबर जो आ रहा है, मेरा मीन एरर जो आ रही है, मीन वैल्यू जो आ रही है, इतना मेजरमेंट का मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूं मैं इतनी। ठीक है, अंशिका बोल रही चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या हो गया बेटा? एकदम से कैसे याद आया आपको चैप्टर का नाम? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं गलती कितनी कर रहा हूं, तो क्या मैं उस गलती को अवॉइड कर सकता हूँ? चांसेस होंगे फिर भी कि मैं उस गलती को अवॉइड कर दूं। क्या ये बात समझ में आ रही है Yes. सबको? Yes, sir. जैसे कि सिस्टमेटिक एरर में हम Yes, क्या कर sir. रहे थे, सिस्टमेटिक एरर में यही तो बात आ रही थी कि आप सिस्टमेटिक एरर में आपको पता था कि कितनी गलती आप कर रहे हो, है ना। एग्जैक्टली क्या नंबर है जिससे कि आप गलती कर रहे हो। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा, तो आप फ्यूचर रीडिंग्स में ध्यान रखोगे उसका, या आप मान लो फ्यूचर रीडिंग निकाल भी लेते हो, तो आप प्लस या माइनस कर सकते हो वो अमाउंट, है ना, एक्चुअल कैलकुलेशन। लेकिन रैंडम एरर में ऐसा आप कर नहीं पा रहे थे, तो आपने क्या किया? मेजरमेंट निकाला, और जो भी आपका मीन निकला, जो भी आपका मीन वैल्यू आया, उसको आप प्लस या माइनस करके निकाल रहे हो फ्यूचर में। और उससे क्या होगा? आपका एग्जैक्ट एरर तो कम नहीं होगा। एग्जैक्ट तो एरर कम नहीं होगा ना भाई, क्योंकि वो तो अपने आप में मीन वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, वो मीन वैल्यू है ना। लेकिन उसको भी करेक्ट करने से आपका मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एरर। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें Yes, हैं ये sir. सारी,
बेसिक और थियोरेटिकल बातें है ना, इसमें ज्यादा ना तो परेशान होना है ना ज्यादा दिमाग लगाना है। समझ में आ रही है बहुत बढ़िया बात है, समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन जो करेंगे उनको समझ लेना। वैसे तो मेरे ख्याल से इतने कोई डिफिकल्ट नहीं, समझ में आ रहा होगा सबको। Yes, sir. राइट, चलें आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कॉजेज समझते हैं। सबसे पहले रैंडम एरर्स के कॉजेज समझते हैं। कॉजेज यानी हो क्यों रहे, रीजन क्या है भाई, क्यों हो रहे। तो सबसे पहला तो क्या रीजन हो सकता है, ह्यूमन एरर। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या क्लियर? Sir, clear है। आ रही है सर। सर क्लियर है। हाँ जी, अभी आ रही है क्लियर, अभी ऑडिबल हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अगर बीच में दिक्कत आती है तो बता देना बेटा, है ना, मैसेज मतलब ये चैट में लिख देना, ठीक है, यू कैन टाइप इट इन द Yes, चैट, sir. ठीक है। कट हो गया बेटा, एक बार आप, हो सकता है आपकी तरफ से भी नेटवर्क इशू हो, तो आप एक बार रीजॉइन कर लो, लीव करके क्लास। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ज्यादा, वो एक बार क्लास लीव करके ज्वाइन करो, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए भाई, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कॉज इज ह्यूमन एरर, बहुत ही कॉमन फ्रेज भी है ये, है ना, बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं इस फ्रेज को हम, ह्यूमन एरर, है ना, कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हमसे ही कुछ गलती हो गई है मेजरमेंट में, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एकदम सही था हमारा, हमने ही कोई गलती कर दी रीडिंग लेने में, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द वे ऑफ टेकिंग रीडिंग 2 जो है वो अप्रोप्रिएट है, बेस्ट है। 1 और 3 जो है यहाँ पे दिख रहा है सबको, 1 और 3, ये पहला तरीका है और ये थर्ड तरीका है ना। ये तरीका आपको कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, Yes, sir. ठीक Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, आपका sir. जो ये मार्क है, ये आपका जो मार्क है, जो इंस्ट्रूमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये कोइंसाइड जिससे कर रहा है, वो आप तभी निकाल पाओगे जब आप इसके लाइन ऑफ साइट में आ पाओगे, जो कि सेकंड केस में तो हो पा रहा है, लेकिन फर्स्ट केस और थर्ड केस में नहीं हो पा रहा। इस केस में हम थोड़ा सा या तो नीचे की तरफ रीडिंग ले लेते हैं या थोड़ी सी ऊपर की तरफ रीडिंग ले रहे हैं, और आइदर केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, वो कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस एरर को, इस पर्टिकुलर एरर को हम बोलते हैं पैरेलेक्स एरर। क्या बोलते हैं इसको? parallax error। पैरेलेक्स, नाम भी सुना होगा क्या शायद तुमने, ठीक है। ये एरर जनरली तब आता है जब हम लाइन ऑफ साइट में नहीं रहते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब समझ में आता है सबको? Yes, sir. लाइन ऑफ साइट मतलब समझ में आता है सबको, ठीक है। तो इसको Yes, sir. पहली बात तो इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, यानी कि इंसानों से हो सकता है ये, ठीक है। आपने गलती से गलत जगह से देख लिया, आपकी जो मेजरमेंट करने का तरीका था या जो आपका ऑब्जर्विंग पोजीशन था, ऑब्जर्वेशन का पोजीशन था, वो गलत होगा। तो पोजीशन की वजह से एरर आता है ये जनरली, ठीक है। अगर आप पोजीशन चेंज कर लोगे, एंगल चेंज कर लोगे, तो वो एरर मिनिमाइज किया जा सकता है, एरर को करेक्ट किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir। ठीक है। सो पैरेलेक्स एरर इज दैट एरर, ठीक है, इनकरेक्ट पोजीशनिंग की वजह से आता है, इसको लिख भी देते हैं, ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग, गलत पोजीशन की वजह से आता है, ठीक है। सेकंड एरर की बात करते हैं भाई, पैरेलेक्स एरर तो हो गया, ह्यूमन एरर तो हो गया, सेकंड एरर क्या हो सकता है हमारा? क्या क्या लगता है भाई, क्या हो सकता है? हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी निकल जाए, Instrument error. है ना, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एरर, कुछ भी लिख लो भाई। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो भी तो गलत हो सकता है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है ना। हो सकता है कि आप तो सही रीडिंग ले रहे हो, लेकिन आप जिस चीज का यूज कर रहे हो सही रीडिंग लेने के लिए, वो चीज ही गलत है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, और ये भी एक बहुत ही कॉमन एरर है। इसमें आप क्या करोगे, एरर को फाइंड आउट करोगे, और सिंस आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते होते तो फिर तो बात ही क्या थी, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया ना, मेजरिंग स्केल यूज किया मैंने, हाँ ऋषि बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो जो आपने ये दूसरे वाला बोला ना। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, जिसमें कि आपका इंस्ट्रूमेंट
जो है या तो उसमें फॉल्ट है या फिर आपकी टेक्निक में फॉल्ट है। ठीक है, तो दोनों चीजों में आप इसको एक ही साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। इसमें क्या होगा कि लेट्स से कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही है लेकिन आपने कैलिब्रेट गलत कर लिया उसको, है ना, यूज गलत कर लिया। या फिर हो सकता है आपका रूलर या इंस्ट्रूमेंट जो है, आपका मेजरिंग स्केल जो है वो ही खराब हो, एक्सपैंड हो गया हो। ऐसा देखा है कभी आप लोगों ने कि हीट की वजह से कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है या श्रिंक हो जाता है? Yes, sir. Yes, ये sir. चीज Yes, पता है sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. थर्मल Yes, एक्सपेंशन sir. चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो Yes, sir. एक्सप्रेशन या कंप्रेशन ये दोनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं हीट के अकॉर्डेंस में चलती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि थर्मली इंसुलेटेड नहीं होते, थर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं वो या तो एक्सपैंड हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं। आइदर केस में जो एक्चुअल वैल्यू है वो आएगी, वो सही आएगी क्या या गलत आएगी? गलत। गलत. राइट, गलत उसको लिख देते हैं इफ अ गलत आएगी। रूलर if the instrument is wrongly calibrated. Wrongly calibrated, or if it changes its साइज या शेप, है ना, या तो आपने गलत कैलिब्रेट कर लिया हो या फिर उसकी साइज और शेप चेंज हो गई हो। आइदर केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो तो गलत ही आएगा ना बच्चों। Yes, अरे sir. हाँ, Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा? Yes, sir. समझ में आ रही सब? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैलिब्रेशन sir. का मतलब तो समझ में आता है ना सबको, कोई वर्ड में तो डाउट नहीं है। कैलिब्रेशन क्या होता है पता है ना सबको, Yes, sir. है ना? जो आप मार्किंग करते हो ना उसकी बात हो रही है। जो आप मार्किंग करते हो ना, जब आप यूनिट्स मार्क कर रहे होते हो या नंबर मार्क कर रहे होते हो, ठीक है, तो वो मार्किंग करने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन करना। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या एरर आ सकता है सिंस हम बात कर रहे हैं रैंडम एरर्स की? अच्छा, रैंडम एरर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन एरर के अलावा जो सब बाकी के एरर्स हैं उनको करेक्ट किया जा सकता है। जैसे ह्यूमन एरर तो तुम्हारे ऊपर, अगर आप ढंग से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप करेक्ट कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपकी टेक्निक ही फॉल्टी है, अगर तुमने इंस्ट्रूमेंट गलत तरीके से यूज कर लिया तो उसमें फिर गलती सुधारी जा सकती है क्या, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Clear? sir. चलो एक बार सिस्टमेटिक एरर्स भी पढ़ते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं, तो आप लोगों के जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो क्या उनका भी वन ऑफ द कॉज ये हो सकता है कि आपने गलत रीडिंग ले ली हो? Good evening. Yes, sir. गुड इवनिंग बेटा। Yes, आपने sir. गलत रीडिंग ले ली हो, ये भी तो हो सकता है Yes, sir. है ना। सिस्टमेटिक एरर भी Yes, एक तरह sir. से यही रीजन हो सकता है, क्योंकि Yes, sir. सिस्टमेटिक एरर का मतलब यही तो हुआ कि भाई रीडिंग जो आई है वो एक सिस्टम में आई है, यानी कि एक ही एरर आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका पहला कॉज होता है जीरो एरर। पहला कॉज होता है इसका जीरो एरर। क्या ये सुना है हमने पहले कभी? Yes, sir. Yes, sir. यू मीन बाय जीरो एरर? आपका जो मशीन है, जो आपकी मशीन्स हैं वो जीरो से कैलिब्रेटेड नहीं है, नॉट कैलिब्रेटेड विद जीरो, है ना, तो आपका जीरो एरर आने के चांसेस होते हैं। एज इन एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जैसे वेइंग मशीन बिना किसी वेट के जीरो नहीं दिखा रही हो। वेइंग मशीन बिना किसी वेट के, यानी कि कोई कुछ भी नहीं रखा आपने वेइंग मशीन पे, बट दे आर नॉट शोइंग जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? ये देखा होगा तुम लोगों ने भी, कभी वेइंग मशीन देखी है? Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा होता है ना कि कई बार वो कुछ ना कुछ और नंबर दिखा रही होती है। Yes, sir. कैलिब्रेशन वाला ह्यूमन एरर नहीं होगा बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट में आएगा। फॉल्टी टेक्निक आप यूज कर रहे हो ना, उसमें आप जो टेक्निक यूज करो वो इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से आ रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की जो गलती है उसमें, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रूमेंट को सही तरह से यूज नहीं कर रहे हो, कैलिब्रेट नहीं कर रहे हो,
तो वो भी इंस्ट्रूमेंट एरर में आएगा और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ बेटा, यू नॉट ऑडिबल। ओके, सो वेइंग मशीन पे अगर कुछ भी नहीं रखा है और फिर भी वेइंग मशीन मान लो कुछ रीडिंग दे रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लेट एम्प्टी है, स्टिल यहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है, 0.002 ग्राम्स, यस सर। 002 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है। तो Yes, sir. अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक होता, ये वाला ब्लॉक होता, तो इसकी ट्रू वैल्यू जो होती है, ट्रू वैल्यू वो होती 0.05 ग्राम्स, लेट्स अज्यूम। लेकिन जो मेजरिंग वैल्यू आती, जो मेजरिंग वैल्यू आती वो कितनी आती, 0.07 ग्राम आती है क्या बच्चों? Yes, sir. क्या ये होती है हमारी मेजरिंग वैल्यू, है ना, क्योंकि जीरो एरर था 0.002, सॉरी 0.02 ग्राम्स का, और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया है, जो आपका वेइंग हो रहा है ना जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो गलत मेजर हो रहा है। लेकिन ये सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि आपकी मशीन लेट से कि कैलिब्रेटेड गलत है, या तो या हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट है, पर वो फॉल्ट फिक्स है, 0.02 ग्राम का ही है ना, और वो जीरो होना चाहिए, जीरो की जगह कुछ और है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, जीरो एरर। क्या बोलते हैं बच्चों? Zero error. Zero error. Zero error. ओके, इसमें भी सेम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है, ये तो आप लोग समझ ही चुके हो अच्छे से। अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है ना, गलत कैलिब्रेशन हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें पर्सनल एरर की वजह से भी एरर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सिस्टमेटिकली गलत रीडिंग लेता है, पर्सनल एरर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना तो मशीन कोई रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, है ना, नहीं तुम कोई डायरेक्शन की वजह से, स्पेसिफिक डायरेक्शन की वजह से गलत करते हो, डायरेक्शन गलत ले रहे हो आप, लेकिन एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना, पर्सनल एरर है, आपने किया है वो, ठीक है। ह्यूमन एरर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन एरर भी बोल सकते हो, बट कोई तुमसे ऐसे लिखने के लिए थोड़ी ना बोलेगा फिजिक्स में, समझ रहे हो, कोई तुमसे ऐसे लिखने के लिए नहीं बोलेगा, आप पर्सनल एरर बोलो ह्यूमन एरर बोलो, आइदर वे इट्स फाइन, ठीक है। पर्सनल एरर में क्या किया हमने इस बार, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस आया, इस बार हम एक ही जगह से ले रहे हैं रीडिंग, हम एक ही जगह से ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं लेकिन एक ही जगह से ले रहे हैं, जैसे कि डायग्राम याद है सबको ह्यूमन एरर वाला पहले, Yes, ऐसा कुछ sir. डायग्राम था है ना, यहाँ पे मेजरिंग स्केल था, अब जो ये कैलिब्रेशन है वो गलत है, जो रीडिंग लेने का तरीका है वो गलत है, तो लेट्स से कि यहाँ से मेरी ह्यूमन आई है जो कि रीडिंग ले रही है, ऑब्जर्व कर रही है ना, ऑब्जर्वेशन गलत जगह से ले रहा हूँ, गलत जगह से ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, लेकिन हर बार यहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एरर है, क्या ये फिक्स नहीं हो जाएगा, क्या Yes, ये sir. एरर फिक्स नहीं हो जाएगा, जो भी मेरा रीडिंग आ रहा है Yes, वो sir. गलत आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में हीट और अदर नेचुरल एंटिटीज अफेक्ट करती हैं तो वो भी एरर होगा। अगर आपका कैलकुलेशन में आपका इंस्ट्रूमेंट हीट की वजह से फॉल्टी है तो डेफिनेटली वो एक एरर होगा, ठीक है, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा मैंने नहीं बोला कि केवल एक ही एरर हो सकता है टाइम पे, ये जो हम पढ़ रहे सॉरी ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, पर्सनल एरर, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर, ये सारे एक साथ भी तो आ सकते हैं, ये सारे एक साथ भी तो आ सकते हैं, ये बात समझ में आती है सबको, है ना। Yes, Yes, sir. sir. हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट भी फॉल्टी हो, ऊपर से आप जो रीडिंग ले रहे हो वो भी गलत आ रही है ना, तो एक्यूमुलेटेड तो होते ही एरर्स होते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व भी करेंगे हम क्वेश्चन ऐसे, जिसमें कि आप देखोगे कि एक से ज्यादा एरर्स हैं और आप उनको ऐड करके निकाल रहे हो फिर, है ना, एरर की वैल्यू जो निकाल रहे हो, नेट एरर की, फाइनल एरर की, वो आप ऐड करके निकाल रहे हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है। चलिए भाई, अब ये सिस्टमैटिक एरर जो है क्या ये करेक्ट किए जा सकते हैं, राइट? Yes, अरे sir. हाँ ना, करेक्ट किए जा सकते हैं ना। मान लो मैं हर बार 0.1 mm की रीडिंग ले रहा हूँ, गलत पोजीशन से देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन गलत जगह से, गलत एंगल से है मेरा, लेकिन हर बार मेरा 0.1 या 1 डिग्री का ही मेजरमेंट गलत आ रहा है, राइट, सो आई कैन करेक्ट दैट फ्यूचर रेफरेंस में, फाइनल कैलकुलेशन में करेक्ट कर सकता हूँ ठीक है, चलिए भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी इज बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द एक्सेप्टेड वैल्यू। कोई भी आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू है, उसके कितनी क्लोज आपने अपना मेजरमेंट लिया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे को बोला किसी ने कि आप लेंथ मेजर करके बताओ मुझे किसी टूल की, ठीक है। तो अब उस लेंथ से मेरा जो भी मेरा वैल्यू निकालना था, मान लो मुझे डेंसिटी निकालनी थी उसकी, तो उसमें लेंथ भी रोल प्ले कर रही थी, है ना। तो लेंथ मैं इतनी निकालूंगा अगर, तो मेरी डेंसिटी अफेक्ट नहीं होगी, ऐसा मुझे बताया गया, ऐसा मुझे एक्सपेरिमेंट में बोला गया। तो मेरी एक्यूरेसी क्या होगी कि जितनी एक्सेप्टेड वैल्यू है उसके मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं, है ना, कितना क्लोज में जा सकता हूं। अगर मेरा मान लो आंसर है 2.88 mm या 2.8 मीटर, अगर मेरा आंसर मान लो 2.7 मीटर आ रहा है ना, या 2.78 मीटर आ रहा है, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा मेजरमेंट होगा? 2.78 वाला होगा, है ना, क्योंकि मेरा जो एक्सेप्टेबल वैल्यू था उससे ज्यादा क्लोज वो वाला मेजरमेंट है, ठीक है। तो यही आपको एक्यूरेसी बताता है, जैसा कि वर्ड बताता है, मतलब जो वर्ड का मीनिंग है वही यहाँ पे भी यूज किया जा रहा है, तो कुछ अलग है नहीं एज सच। ऐसे ही प्रिसीजन क्या हो जाएगा? इट्स एन इंडिकेशन ऑफ द अग्रीमेंट अमंग अ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। यानी कि अगर आपने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए तो सबसे प्रिसाइज कौन सा मेजरमेंट था। अगर आपने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए तो सबसे प्रिसाइज कौन सा था, यानी कि सबसे ज्यादा अग्री किस पे किया गया है कि ये मेजरमेंट सबसे पास में आया है ना, जो आपका रियल मेजरमेंट है उसके पास में आया है, ठीक है। तो इसमें हमारे लो सिस्टमैटिक एरर होता है। एक्यूरेट अगर रिजल्ट है तो उसमें याद क्या रखना है हमें कि सिस्टमैटिक एरर कम होगा। अगर प्रिसाइज रिजल्ट है तो उसमें रैंडम एरर कम होगा। ये डिफरेंस होता है बस इसमें, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। सर एक बार एक्यूरेसी बता दो। एक्यूरेसी बेटा होता है मेजरमेंट या इंडिकेशन कि आपका मेजरमेंट एक्सेप्टेड वैल्यू से कितना क्लोज है। मेरी जो भी एक्सेप्टेड वैल्यू है मुझे पहले से पता होगी एक्सपेरिमेंट में, उसके कितना क्लोज मेरा मेजरमेंट आ रहा है जो मैंने लिया है। अगर ज्यादा क्लोज है तो एक्यूरेसी ज्यादा है, अगर कम क्लोज है तो एक्यूरेसी कम है। एक्यूरेसी कम होने का मतलब क्या होता है कि मैंने एरर्स किए हैं, यस सर। एरर्स किए हैं, है ना, मेरे मुझसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है ना। और प्रिसीजन कम होने का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली सेम चीज कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स में एरर्स थे, मेरे मेजरमेंट्स में एरर थे, है ना, और बहुत सारे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स में एरर थे। यानी कि कोई एक मेजरमेंट में एरर नहीं था, मैंने मान लो 5 बार मेजरमेंट लिया तो पांचों में एरर आए और रैंडम एरर आए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? एक्यूरेसी में Yes, सिस्टमैटिक sir. एरर है ना, यानी कि मैं 0.1 mm का ही गलत मेजरमेंट ले रहा हूं हर बार, तो मेरा एक्यूरेसी आएगा 0.1 mm जितना भी है, कम या ज्यादा। प्रिसीजन क्या है कि मैं हर बार अलग अलग गलती करता हूं, लेकिन मेरी जो फाइनल आंसर है वो एक्सेप्टेड वैल्यू से कितना दूर है अलग अलग मेजरमेंट के केस में, ठीक है। तो एक में रैंडम एरर है, एक में सिस्टमैटिक एरर है, बस ये डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। आगे चले। यस सर। यस सर। Yes, अब sir. बात करते हैं उस चीज की जो हमारे काम की है, यानी कि कैलकुलेशन की। भाई हमने पढ़ तो लिए कि क्या क्या एरर होते हैं, लेकिन इनका यूजेज तो पढ़े, क्योंकि मेन तो काम यूजेज से ही है हमारा। ठीक है। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स में। 3 टाइप के एरर्स होते हैं जिनको आपको निकालना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एब्सोल्यूट एरर। क्वेश्चन जिस तरह से आएगा ना उसकी बात हो रही है। एब्सोल्यूट एरर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि मान लो मैंने मेजरमेंट जो लिया उसकी लेंथ थी 5 मीटर। 5 मीटर मेरी लेंथ थी ओरिजिनल। क्या थी ये? ओरिजिनल लेंथ थी, है ना। एक्सेप्टेड वैल्यू बोल लो या ओरिजिनल लेंथ बोल लो। तो मेरा जो एरर आया उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा ए से, लेट से, या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर लो, एक ही बात है, जो भी बोलना है बोलो। चेंज कितना आया मतलब बेसिकली, तो एरर मेरा आया ±0.1 का। तो ये मेरा आ गया एब्सोल्यूट एरर। क्या आया मेरा ये? एब्सोल्यूट एरर, है ना। अगर हमसे कोई बोले कि रिलेटिव एरर निकालो, ये तो हुआ एब्सोल्यूट एरर। 0.1 प्लस माइनस जो है वो एब्सोल्यूट एरर है। अगर कोई बोले रिलेटिव एरर निकालो,
तो एरर तो इतना ही है, लेकिन रिलेटिव एरर होगा क्या, कैसे लिखेंगे हम, बस ध्यान से देखना है इस बात को, इसको हम यूज लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट। तो जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितना है ना, कितनी गलती कर दी तुमने। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस ले लो आप, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.1 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज ए, ये आपका ए है, ए मतलब ओरिजिनल लेंथ है ना। क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है कि आप परसेंटेज में बता दो एरर, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, गैस कर सकते हो? सर इन 200। इंटू 100 हो जाएगा, Multiply 100. अपॉन ए इंटू 100। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स की अगर थोड़ा डिटेल में बात करें हम, एब्सोल्यूट एरर्स की, तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में, एक तो इंडिविजुअल मेजरमेंट है जो आपने लिया है, और एक जो ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी की, ठीक है। तो जो आप डिफरेंस निकालोगे वही आपका क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। इसको डेल्टा ए के मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। कोई नहीं भूलेगा इस चीज को कि ये मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें। दिस इज नंबर, नंबर समझते हो सब लोग, मैग्नीट्यूड समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस निकालते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि 5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, दैट इज वेलोसिटी, एंड 2 मीटर पर सेकंड विल बी द, लेट्स से, स्पीड। हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट, हमें बस ये पता है कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इसको sir. हमेशा पॉजिटिव लेंगे, Yes, sir. Absolute, ठीक है, इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, डेल्टा ए एन विल बी इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए वन। ए वन इज एन इंडिविजुअल मेजरमेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मीन वैल्यू से किसी एक मेजरमेंट का कितना डिफरेंस है, वो आपका आएगा एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू से किसी एक इंडिविजुअल मेजरमेंट का कितना डिफरेंस है। लिखा सबने? Yes, sir. Sir. आगे चले। Yes, sir. अब ये मीन कैसे निकालते हैं सबको पता है? मीन कैसे निकालते हैं Yes, पता है? sir. Yes, sir. मीन ये ए टोटल कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2, जैसे मान लो AN नंबर ऑफ हमने मेजरमेंट्स लिए है ना, तो डिवाइड किससे कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे क्या इसको मीन निकालने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से आपका डेल्टा A1 जो आया, डेल्टा A1, डेल्टा यूज किया मैंने यहाँ, ये डेल्टा A1 क्या हो सकता है, एरर ही हो सकता है क्या कोई सा? अरे डेल्टा Yes, यूज sir. किया, ए यूज नहीं किया। ए क्या है, मेजरमेंट्स, ये सारी बात है। ए अगर लिखा हुआ है तो वो एक, और डेल्टा ए अगर लिखा हुआ है तो वो क्या है, एरर। ये बात समझ में आ रही है, बेसिक बात? Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा A1 लेट से हमारा था एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर था इन फर्स्ट रीडिंग, है ना, 1 लिखा हुआ है ना, तो भाई फर्स्ट के लिए हुआ होगा। पहली रीडिंग आपने जब ली तो डेल्टा A1 आया, तो डेल्टा A2 क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड वाली रीडिंग का एरर हो जाएगा क्या, Yes, sir. राइट? तो अगर आप इसको Yes, sir. ए ट्रू वैल्यू लिखना चाहते हो, लेट से ए मीन ले लो या ए ट्रू वैल्यू ले लो, तो आपका डेल्टा 1 फॉर्मूला वाइज क्या बन जाएगा, डेल्टा A1 इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन माइनस A1 बन जाएगा क्या? Yes, sir. फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, sir. है ना। सिमिलरली डेल्टा A2 क्या बन जाएगा, ए मीन माइनस A2, Delta A2. ऐसे ही चलता जाएगा क्या ये, अगर हम निकालना चाहें n तक तो, Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
भाई जो एब्सोल्यूट एरर्स है ना ये सारे, इनका मीन वैल्यू अगर मुझे निकालना है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ऊपर जो मीन था ये मेजरमेंट्स का मीन था, एरर्स का नहीं था ये, राइट? सर यस यस सर तीन ही वैल्यूज थी Yes, मेरी, sir. लेट्स अज्यूम कि तीन ही वैल्यूज थी मेरी, ठीक है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन विल बी डेल्टा ए वन, मैग्नीट्यूड आएगा Yes, sir. प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, और डिवाइड किससे होगा ये? 3, sir. 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर अगर n वैल्यूज है तो n से हो जाएगा। Del. अगर मैं इसको प्लस करके ऐसे आगे बढ़ा देता हूं तो ये n से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें हमें, है ना? जितनी वैल्यूज होंगी उस अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे डिवीजन में। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ द Yes. फाइनल रीडिंग विल बी, आई वांट टू कैलकुलेट, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ फाइनल रीडिंग अगर मुझे निकालनी है। तो ये कितनी आ जाएगी? डेल 8 मीन, मेजरमेंट्स जो है मेरी उनका मीन, प्लस प्लस या प्लस माइनस, है ना? क्योंकि ज्यादा भी आ सकती है, मॉड्यूलस ले लिया ना हमने, तो मॉड्यूलस ले लिया तो हमेशा आप तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो, लेकिन ज्यादा और कम दोनों आ सकती है ना आंसर, आपका आंसर तो दोनों आ सकता है। हो सकता है कि आप मॉड्यूलस के अंदर ले रहे हो जो वैल्यू वो प्लस की हो, लेकिन माइनस वाली वैल्यूज भी तो एग्जिस्ट करेंगी। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. कि आप मॉड्यूलस निकाल के अपनी वैल्यू को तो पॉजिटिव बना रहे हो, Yes, sir. है ना? लेकिन जब हम फाइनल रीडिंग निकालने जाएंगे तो हो सकता है ना कि हमारे एरर्स जो थे वो प्लस वाले ही नहीं थे, माइनस वाले भी थे, है ना? तो हमको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा फाइनल रीडिंग निकालने। दिस विल बी डेल्टा ए मीन। ये क्लियर है सबको, ये फॉर्मूला डेल्टा ए मीन? हाँ नितिन, सर किसी का माइक ऑन है, डिस्टरबेंस हो रही है। बच्चों माइक म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है, अदरवाइज आई नीड टू म्यूट यू गाइस। उसके में फिर आप क्या है कि अनम्यूट नहीं कर पाओगे, है ना? मैंने म्यूट कर दिया तो इसलिए आप म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ भाई आगे चलें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर Yes, sir. कूल। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। वैल्यूज ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट्स आर a1 a2 से लेकर an तक, है ना? ये हमारी वैल्यूज हैं। तो हमारा मीन वैल्यू क्या होता है ये हम निकालना सीख चुके हैं, a1 प्लस a2 से लेकर an अपॉन n। ये क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला, Yes, sir. Yes, sir. है ना? एब्सोल्यूट एरर भी निकालना आ गया है, Yes, Yes, sir. an sir. इक्वल्स टू a मीन माइनस a1, है ना? एग्जांपल के लिए a2 भी हो सकता है, a3 भी हो सकता है। मीन एब्सोल्यूट एरर ये भी निकालना आ गया है, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 से लेकर डेल्टा n डिवाइडेड बाय n। और मेजरमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी? फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये क्लियर है क्या सबको ये सारे फॉर्मूलाज बेटा? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर चलो। अगर एक सवाल कराना चाहूं मैं तो कर सकते हो क्या? एक क्वेश्चन कर पाओगे क्या? ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज लेंथ एंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे स्वर्णिम, ग्रुप में मिल जाएंगे आपको नोट्स। सॉल्व करना है और चैट में आंसर करना है सॉल्व करने के बाद जो भी आता है।
शो नहीं हो रहा कुछ भी। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या बेटा? सर 2.48 मीटर। 2.48। ओके, यस। देखते हैं क्या आंसर है। विल सॉल्व एंड चेक। अच्छी बात है अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो, वेरी प्राउड, क्योंकि जो हमने पढ़ लिया ना वो इनफ है उसको सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को भी बता चुका हूं कैसे होगा सॉल्व। एवरेज लेंथ निकालनी है और एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर तो सबके केस में निकाल लोगे आप लोग। कितना आ रहा Yes, है sir. एब्सोल्यूट एरर? व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? 0.002। बेटा एब्सोल्यूट एरर ही तो निकालना था मेनली। एवरेज लेंथ तो बहुत इजी है निकालना, वो तो तुम निकाल ही लोगे। सर ये एब्सोल्यूट एरर करेक्ट है? एब्सोल्यूट एरर को क्या? सर जो एब्सोल्यूट एरर बताया 0.002 वो करेक्ट है? नहीं, नहीं है। कैसे निकालना है एब्सोल्यूट एरर ये पता है सबको? Yes, sir. सारे सारे एरर्स निकालने पड़ेंगे पहले आपको, है ना। 5 रीडिंग्स है, पांचों रीडिंग्स में एब्सोल्यूट एरर्स निकालने पड़ेंगे ना, फिर जाके निकलेगा मीन एरर, मीन वैल्यू, Yes, sir. है ना। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा भाई? सारे डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री सारे 5 तक, फिर डिवाइडेड बाय 5, ऐसे निकलेगा। नहीं समझ में Yes, आई बात? sir. बेटा किसी एक Yes, का sir. एरर थोड़ी ना निकाल दोगे आप। अगर 2 रीडिंग्स के बीच में 0.02 एरर आ रहा है मान लो, तो वो आंसर थोड़ी दे दोगे आप। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको जो बोल रहा हूं मैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको सॉल्व करें। अगर देखो एक रूल है छोटा सा, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नहीं आता है, अच्छा नए जो बच्चे हैं वो सुन लो एक बार ध्यान से। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख दिया करो चैट में। जो चैट है ना आपकी जिसमें आंसर करना है हमें, उसमें डिस्कस लिख दिया करो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर करना है सबको। ऐसे नहीं कि आप बैठे हैं चुपचाप, माइक म्यूट कर दिया है, कैमरा बंद कर दिया है और मस्त बैठे हो। ऐसा मत करो यार, है ना। फिर कोई मतलब ही नहीं है ना क्लास लेने का। चलो भाई सब इधर देखो, करें सॉल्व इसको बच्चों। Yes, यस sir. सर। एलवी, यस सर। सबसे पहले तो इसका एवरेज लेंथ निकाल लेते हैं। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बेटा दिख रही होगी स्क्रीन तो, सबको दिख रही है। Yes, sir. एक बार ट्राई करो, लीव करो क्लास को और ज्वाइन करो फिर Yes, से। sir. मेरी तरफ से क्योंकि कोई इशू नहीं है सच। हो सकता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है, एक बार रीस्टार्ट कर लो। बाकी सब इधर देखो भाई, एवरेज लेंथ कैसे निकलेगी? एवरेज या मीन लेंथ? सारे रीडिंग्स को ऐड करूंगा क्या मैं? हाँ बच्चों, Yes, sir. 2 Yes, यस sir. सर। Divide. प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, राइट। डिवाइड कैसे करेंगे? फाइव। 5. सॉल्व किया सबने, इसका आंसर कितना आया? Yes, sir. 10. 2.48. 2.48. अप्रोक्सीमेटली 2.48. 2.42. 2.482 आएगा, तो आप 2.48 को राउंड ऑफ करके 2.48 लिख सकते हो। दो दो डेसिमल तक चाहिए हमें, है ना। 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ आप कर सकते हो। ठीक है, अरे हाँ या ना, समझ में आ Yes, रही sir. बात? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. रीजन क्या है? रीजन क्या है 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने का? कि हमारी जो ओरिजिनल रीडिंग्स हैं वो 2 डेसिमल तक ही है। ओरिजिनल रीडिंग क्या है? 2.48, 2.46, 49, 50, 48, 2 डेसिमल तक है ना सारी रीडिंग्स। तो आप Yes, sir. उतनी यस सर। उतनी फॉर्मेट में आप अपना आंसर भी ले सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट मीन एरर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.396, 0.013। देखते हैं बच्चा विद्यांश नास, लेट्स सी कि आप लोगों का सही है या गलत है। हाँ भाई,
तो एब्सोल्यूट एरर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट्स निकालने पड़ेंगे पहले तो मीन निकालने के लिए. इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना. सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल Yes, एब्सोल्यूट sir. एरर्स निकालने पड़ेंगे ना. डेल्टा A1 डेल्टा L2 ये सब निकालना पड़ेगा. निकालो भाई. फर्स्ट वाला निकालते हैं. डेल्टा A1 डेल्टा A1 की वैल्यू निकालते हैं. कितनी आएगी? मीन वैल्यू माइनस A1. इज दैट राइट? इसका मॉड्यूलस Yes, sir. वो फॉर्मूला. तो मीन वैल्यू थी आपकी 2.48 और माइनस क्या करा? पहली वैल्यू कौन सी थी? यही थी क्या? फर्स्ट वैल्यू Yes, sir. A1 की वैल्यू दी थी ना. तो 2.48. कितना आंसर आया एब्सोल्यूट एरर का? 0.02. 0.00 मीटर आया. नहीं आया? 02 कहां से आ गया Yes, बेटा? sir. 0 ही तो आएगा. सिमिलरली डेल्टा A2 निकाल लूंगा. दिस विल बी 2.48 माइनस 2.46. कितना आया? 0.02. 0.02. 0.02 मीटर. है ना. डेल्टा A3 निकाल लूंगा. कितना आएगा? 2.48 माइनस 2.49. 0.01 meter. 2.49. बेटा माइनस नहीं आएगा, मॉड्यूलस है ना. मॉड्यूलस है. ये जो माइनस आएगा 0.01 इसका मॉड्यूलस जब लोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.01 ही आएगा क्या? इसलिए तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. बात समझ में आती है सबको? Yes, 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 sir. sir. Yes, Yes. sir. बाकी की डायरेक्ट लिख दूं मैं. डेल्टा A4 की वैल्यू आ रही है 0.02 और डेल्टा A5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.00. इज दैट राइट? Yes, sir. Yes. तो डेल्टा ए का मीन जो कि आपका आंसर आने वाला है एब्सोल्यूट एरर का, वो कितना आ जाएगा? इन सब का समेशन ऑफ डेल्टा ए Yes, sir. डिवाइडेड बाय 5. इज दैट राइट? Yes, sir. ऐड करो सबको. क्या क्या आ रहा है? Yes, sir. 0.02 0.00 0.01 और 0.02. 0.05 आ रहा है क्या? Yes, sir. कितना आंसर आया? 0.01 मीटर. 1. ठीक है. दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर. ये है आपका एब्सोल्यूट एरर. आंसर आया समझ में बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, sir. है ना. बस अब क्या बचा है? ओरिजिनल लेंथ अगर निकालना चाहो तो करेक्ट लेंथ. Sir, ओरिजिनल ऊपर लेंथ के समझ में नहीं आया, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो फर्स्ट लाइन है सर वो समझ में नहीं आई. सर ये फर्स्ट लाइन कौन सी? मतलब 2.48 माइनस 2.45 माइनस कैसे हुआ मतलब? बेटा फॉर्मूला लिखवाया था, ये देखो ये रहा. थोड़ा ध्यान दो बच्चा क्लास में. डेल्टा ए की वैल्यू निकालना सिखाया था ना, तो फॉर्मूला लिखाया था ना कि मीन वैल्यू निकाल लो पहले तो फिर माइनस कर दो कोई सिंगल वैल्यू. याद आ रहा है? अरे ये फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चा एब्सोल्यूट sir. एरर का? यस है ना? सर. Yes, इसी की हेल्प से निकाल हमने डेल्टा A1 डेल्टा A2 की हेल्प. ठीक. मीन वैल्यू इसलिए तो निकाली, ये एवरेज वैल्यू इसलिए तो निकाली. तो फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जल्दी बताओ. व्हाट वाज द फॉर्मूला? A mean plus minus delta A mean. आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 2.48 प्लस माइनस 0.01. 0.01. ये है क्या आंसर करेक्ट लेंथ का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, दिस इज द करेक्ट लेंथ. है ना. यानी कि तुमने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसमें तुमने बहुत सारी रीडिंग्स ली और तुम्हारा से जो गलती हुई टोटल वो हुई 0.01 मीटर की, जो तुमने प्लस माइनस कर दिया ओरिजिनल लेंथ में. तो हमारी फाइनल रीडिंग जो आई, करेक्ट लेंथ जो आई, वो आई 2.48 प्लस माइनस दैट एब्सोल्यूट एरर. आगे चले. हाँ नैतिक. sir. सर तो मतलब जब तक हमें स्पेसिफाई ना किया हो तब तक हम मीन जो एरर आया उसको मीन वैल्यू से माइनस या फिर प्लस नहीं करते.
स्पेसिफाई नहीं किया हो मतलब समझा नहीं मैं क्वेश्चन। मतलब हमें बताया ना हो कि एरर नेगेटिव है या फिर एरर पॉजिटिव है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारा एब्सोल्यूट एरर हमेशा आएगा तो पॉजिटिव ही ना, एब्सोल्यूट Yes, एरर sir. तो पॉजिटिव आएगा ना हमेशा। एब्सोल्यूट एरर जब भी निकालने के लिए बोलेंगे तो मीन वैल्यू निकालनी है और उसमें से सारी वैल्यूज माइनस करते रहो, आपको माइनस ही करना है हमेशा। ठीक है, अब जो भी आंसर आया आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा उसमें से माइनस ही करना है सारी वैल्यूज को, और जो भी आपका आंसर आएगा वो वैसे भी पॉजिटिव ही आने वाला है ना, क्योंकि आपने मॉड्यूलस लगा रखा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. एज फार एज वो आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछे, बहुत इजी है, लाइफ बहुत इजी है। रैंडम एरर में भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है सच, लेकिन मीन वैल्यूज निकालनी पड़ती है उसमें। चलो भाई आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके कूल। तो बाकी के जो दो एरर्स थे उनका भी नाम लिख लेते हैं। एक तो रिलेटिव एरर था, याद आ रहा है, पढ़ा था Yes, sir. रिलेटिव एरर। Yes, sir. It is the ratio of the mean absolute error delta A mean to the mean value of A mean of the quantity measured। यानी कि जो आपने एरर निकाला है उसका मीन ले लो और जो मेजरमेंट्स निकाले उसका मीन ले लो, जो रेशियो है आपका वो रिलेटिव एरर आएगा। ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। अगर आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ ले, ये फॉर्मूला नोट कर लेना बेटा, इसमें सच कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला। रिलेटिव वर्ड का मतलब समझ में आता है अगर आपको, तो फॉर्मूला भी समझ में आ रहा होगा। अब परसेंटेज एरर है तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, जो रिलेटिव एरर है उसी को आप परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हो, राइट? तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। अरे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, बस ये डिफरेंस आएगा परसेंटेज में और रिलेटिव में, Yes, sir. है ना? तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस अगर फॉर्मूला याद रहते हैं तो लाइफ आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन विल रैप अप द क्लास। एक आखिरी सवाल करते हैं, देन क्लास को लीव कर देंगे। अरे मेजरमेंट सारे पुराने ही हैं क्या ये? Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, मेजरमेंट Yes, पुराने, sir. लेकिन इस बार आपसे जो पूछा गया है वो चीज अलग है ना? इस बार आपसे पूछा गया है क्या, परसेंटेज एरर पूछा गया है। ये परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर दोनों पूछे हैं। जल्दी से आंसर बताओ भाई, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। काफी इजी सवाल है ये, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चैट में आंसर लिखना है, रिलेटिव एरर लिखो नहीं तो भी चलेगा, परसेंटेज जरूर लिखना, क्योंकि वो चैट में लिखने में आ जाएगा आराम से। ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। करें डिस्कस करें क्या बच्चों? Yes, sir. कि काफी बच्चों के आंसर आ गए और मेरे ख्याल से सही ही है, तो आई गेस आफ्टर ऑल हमें आ गया है समझ में कि पूछना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने अभी एब्सोल्यूट एरर निकाला, सेम रीडिंग्स थी हमारी, सेम रीडिंग्स थी, तो दोबारा निकाल 0.20%. है ना? तो कितना आंसर आया था एब्सोल्यूट एरर का? 0.01 मीटर आया था क्या? अरे हाँ या Yes, ना तो sir. बोलो यार, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? और जो ए मीन की वैल्यू थी, एवरेज लेंथ की वैल्यू थी, वो कितनी थी? 2.48 मीटर, राइट? Yes, sir. आपका जो रिलेटिव एरर हो जाएगा उसका कितना होगा आंसर? व्हाट वुड बी द रिलेटिव एरर? 0.01 डिवाइडेड बाय 2.48, यही होगा क्या? Yes, sir. राइट? Yes, sir. परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? 0.01
divided by 2.48 multiply by 100. Is that right? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि यही तो फॉर्मूला होता है हमारा, डेल्टा ए अपॉन ए मीन, डेल्टा ए अपॉन ए मीन, डेल्टा ए का भी मीन है ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। कितना आंसर आ जाएगा ये, पॉइंट हटाओगे नीचे 200 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर फिर से 100 आ जाएगा, तो एक 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1 इंटू 100 अपॉन 248, कितना आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 0.40। इज दैट द आंसर? यस सर। 0.40% आ रहा है क्या Yes, आंसर? sir. यस सभी का सर। ही आ रहा है? Yes, sir. Yes, कुडोज यस भाई, सर। क्वेश्चन तो sir. करना सीख लिया अच्छे से, और आई गेस टॉपिक भी समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर और रैंडम एरर का। यस। चलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. लीस्ट काउंट और लीस्ट काउंट एरर पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं इसको, ज्यादा बचा नहीं है, यस तो सर। हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स सॉरी एरर्स को मेनली खत्म कर चुके हैं, कल वाली क्लास में और हो जाएगा अच्छे से कंप्लीट, आपका मेजरमेंट बचेगा तो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, यस सर। किसी को कुछ सर पूछना तो नहीं है, डाउट्स? No, sir. No, sir. मेजरिंग डिवाइस, एरर्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। होमवर्क क्या है आपका, मैं PYQ सेंड कर रहा हूँ एरर्स एंड मेजरमेंट के इस चैप्टर के, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो जो आपने पढ़ लिया है ना, उस बेसिस पे जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो कर लो, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर ये पढ़ा नहीं है या समझ में नहीं आया, छोड़ दो, बाद में करेंगे, है ना। पर जो आपने पढ़ लिए Okay, sir. टॉपिक्स, उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. यस यस। चलो भाई, मिलते हैं अगली Yes, क्लास में, sir. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Yes, sir. बाय। Bye. Bye, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू पलक, थैंक यू सो मच। हाँ आयुष बोलो। सर PYQs कहाँ भेजोगे? ग्रुप में, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, जिसमें आप एडेड हो। ओके सर। ओके, गुड नाइट बच्चे। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे। हाँ ऋषि बोलो। सर आपने थैंक लास्ट यू वाले अरविंद। क्वेश्चन का सर आपने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बोला ना 0.40, मेरा 0.42 आ रहा है। बेटा अप्रोक्सीमेटली बोला ना, राउंड ऑफ करके ऑप्शंस आएंगे, है ना, राउंड ऑफ करके आएंगे ऑप्शंस, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सर यस, थैंक यू सर, 0 पॉइंट, गुड वैसे नाइट। 0.42 नहीं आएगा आरुषि, सिंस आपने बोला है तो मैं एक बार बता देता हूँ, 248 आ रहा था शायद नीचे, और ऊपर 100 आ रहा था, याद है? 248 आ रहा था नीचे क्योंकि 2.48 था लेंथ, यस एवरेज सर। लेंथ, और ऊपर आ रहा था 100, तो आपका 0.402 या 3 आएगा, ठीक है, 0.403 समथिंग आएगा, तो 42 तो नहीं आएगा, ये बात पक्की। 0.40 समथिंग आएगा, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 0.40 ले सकते हो, तो एक बार देख लेना, हो सकता है आपसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। सर यस यस, सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ आसमा बोलो, कुछ पूछना है आपको? अच्छा बाय बोल रहे हो, ओके, ठीक है बच्चों, मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ, बाय एवरीवन।
टाइम की मांगनी